Okay, good morning all. This one is the fifth lecture of information theory and coding. In this lecture, we will discuss about information rate and some numericals related to our previous topic, that is entropy. Okay, so first we look out what is information rate, then we will proceed towards the numerical of entropy. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि what is information rate. जो हमारा लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने एंट्रोपी कैलकुलेट कर लिया था. एंट्रोपी दैट मींस if there are several messages and the probability of transmission of that messages are different, at that time to calculate information we use the probability of different messages. So average information that contained by different messages is known as its entropy. ठीक है, मतलब हर एक मैसेज के पास हर एक मैसेज की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी बिट्स की जरूरत होती है, जब हम सभी का एवरेज निकालते हैं तो उसे हम एंट्रोपी कहते हैं. क्लियर बेटा? ओके, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इंफॉर्मेशन रेट. इंफॉर्मेशन रेट क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी आइडिया डेफिनेशन देखते हैं. बेटा हेडिंग सभी डाल लीजिएगा. इंफॉर्मेशन रेट, इंफॉर्मेशन रेट, हेडिंग इज इंफॉर्मेशन रेट. इंफॉर्मेशन रेट, ठीक है. ओके, सबसे पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो इसके आइडियल डेफिनेशन है वो मैं बता दूंगा. देखिए, सपोज मैं एक सोर्स हूं तो मैं मैसेज जनरेट कर रहा हूं. ठीक है, सपोज आई एम अ सोर्स, सो आई जनरेट अ मैसेज. और जब मैं मैसेज जनरेट कर रहा हूं तो मैसेज को कैलकुलेट करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं. इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं. उनमें से एक था एंट्रोपी, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया है ना. इस क्लास में हम लोग दूसरे पैरामीटर को स्टडी कर रहे हैं. दूसरा पैरामीटर है इंफॉर्मेशन रेट. जैसे मैं एक सोर्स हूं, मैं मैसेज जनरेट कर रहा हूं, तो एक सेकंड में मैं जितने मैसेज जनरेट करता हूं, जब मुझे उसको रिप्रेजेंट करना होगा मैथमेटिकली, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन रेट. ठीक है, एक सेकंड में एक सोर्स से जितनी मैसेज जनरेट करता है, दैट वन इज नोन एज इंफॉर्मेशन रेट. क्लियर है? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिफाइन इंफॉर्मेशन रेट एज, नो डाउट वी कैन डिफाइन इंफॉर्मेशन रेट एज information rate is a parameter. Information rate is a parameter that is used to calculate the number of messages transmitted per second. Number of messages transmitted per second. ठीक है, अगर हम इससे नंबर ऑफ मैसेज ट्रांसमिटेड पर सेकंड बोल रहे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मैसेज ट्रांसमिटेड पर सेकंड, दैट मींस इट्स यूनिट विल बी मैसेज पर सेकंड. ठीक है, सो फुल स्टॉप. सो इट्स यूनिट विल बी, its unit is message per second. So its unit is message per second. So its unit is message per second. So देखिए, जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन रेट को डिफाइन करते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली इंफॉर्मेशन रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से. क्या लीजिएगा, मैथमेटिकली इंफॉर्मेशन रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से. कैपिटल आर इक्वल्स टू होता है स्मॉल आर इनटू एच. Clear? Here H is the entropy. Here H is the entropy. This capital R is the information rate. ध्यान देना सर. This capital R is the information rate. Clear है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो हमारी एंट्रोपी की जो यूनिट होती है, एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है? एंट्रोपी की यूनिट क्या होगी? एंट्रोपी दैट मींस एवरेज इंफॉर्मेशन पर बिट पर मैसेज. मतलब किसी भी ओवरऑल मैसेज में एवरेज इंफॉर्मेशन क्या, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं. तो इसकी यूनिट हमारी होती है, एंट्रोपी की यूनिट हमारी होती है बिट पर मैसेज. क्लियर है? ध्यान देना सर. एंट्रोपी की यूनिट होती है हमारी बिट पर मैसेज, और जो भी हमारी इसकी यूनिट होती है, जो भी दिस स्मॉल r इज नोन एज ट्रांसमिशन रेट. ध्यान दीजिए, दिस स्मॉल r इज नोन एज ट्रांसमिशन रेट.
This small r is known as transmission rate. This one is the transmission rate. This one is the information rate. अच्छा, जैसे मैंने एंट्रोपिक यूनिट बताया आप लोगों को बिट पर मैसेज, और तो ये इंफॉर्मेशन रेट जो ट्रांसमिशन रेट होता है, एक्चुअली जो मैंने अभी आप लोगों के स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन लिखाई है वो मैंने ट्रांसमिशन रेट की लिखाई है। हमने जो डेफिनेशन स्टार्ट कैसे किया था, इंफॉर्मेशन रेट की डेफिनेशन की स्टार्ट कैसे किया था, is a parameter that is used to represent the number of message that is transmitted per second. इसको ऐसा कुछ मॉडिफाई कर लीजिएगा, इंफॉर्मेशन रेट इज द पैरामीटर दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द information that is used to calculate the information that is transmitted per second. Information rate is a parameter that is used to calculate the information that is transmitted per second, है ना, information per second या bit per second इसको कहा जा सकता है। अब ध्यान देना भाई सभी, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी जो मैंने इससे पहले आप लोगों को मैसेज पर सेकंड लिखा था, वो मैसेज पर सेकंड एक्चुअली ट्रांसमिशन रेट की डेफिनेशन है, दोनों को रिलेट कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन रेट की यूनिट होती है बेटा बिट पर सेकंड। इंफॉर्मेशन रेट की यूनिट क्या होती है हमारी, बिट पर सेकंड। दैट इज, बिट को मैंने बताया था, बिट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन, है ना, जितनी नंबर ऑफ बिट होगी उतनी हमारी इंफॉर्मेशन होगी, ऐसे मैंने बताया था किसी लेक्चर में। तो दैट मींस एक सेकंड में जितनी बिट ट्रांसफर होती है उसको कहा जाता है बेटा इंफॉर्मेशन रेट, है ना। अब इंफॉर्मेशन रेट की हम यूनिट जानते हैं बिट पर सेकंड, और जो हमारी एंट्रोपी है उसकी यूनिट जानते हैं बिट पर मैसेज। तो डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, जो भी हमारी ये ट्रांसमिशन रेट है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी मैसेज पर सेकंड हो जाएगी। जब हम मैसेज पर सेकंड को बिट पर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैसेज आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट क्या बन जाएगी, बिट पर सेकंड। बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ मैसेजेस दैट इज ट्रांसमिटेड पर सेकंड इज नोन एज ट्रांसमिशन रेट, ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मैसेज दैट इज ट्रांसमिटेड पर सेकंड इज नोन एज ट्रांसमिशन रेट, नंबर ऑफ बिट दैट इज ट्रांसमिटेड पर सेकंड इज नोन एज इंफॉर्मेशन रेट, एंड नंबर ऑफ बिट per message is known as entropy. This one is the relation between these three parameters, and we need to calculate the information rate in this topic. Note down, सभी नोट कर लीजिएगा। This R is the information rate. This R is the information rate. This R is the information rate. Note down. This R is the information rate. This R is the information rate. Information rate, that is number of bit transmitted per second, or information that is transmitted per second. This smaller r is the message per second. Number of message that is transmitted per second is known as transmission rate, and the entropy is nothing but the average information that is contained per message. So these are the relation between, this one is the relation between these three parameters. Okay, नोट कर लिए सभी लोग? Okay. अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे बेटा बिट की जगह यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी हो सकता है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि सपोज देयर आर सम इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसमिटेड पर सेकंड, तो आपको कंफ्यूज मत नहीं होगा कि इंफॉर्मेशन पर सेकंड हमने पढ़ा नहीं है ना। इंफॉर्मेशन पर सेकंड इज नथिंग बट अ बिट पर सेकंड। इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन, बिट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन। जितनी बड़ी बिट होगी उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन। क्लियर बात है यहाँ पे? ओके, मैसेज को और क्या क्या लिखा जा सकता है, मैंने पिछले लेक्चर में हम लोगों को बताया था। मैसेज की जगह और क्या हो सकता है बेटा, सिंबल हो सकता है। वेरी गुड, मैसेज की जगह यहाँ पे सिंबल पर सेकंड हो सकता है ना। अगर कहीं कभी बोल दिया गया कि देयर आर द 5 सिंबल दैट इज ट्रांसमिटेड पर सेकंड, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैसेज इज नथिंग बट अ सिंबल। क्लियर है? वो सिंबल भी हो सकता है, सिंबल की जगह और क्या हो सकता है, वहां पे इवेंट भी हो सकता है। सपोज देयर आर 5 इवेंट दैट इज ट्रांसमिटेड पर सेकंड, सो दिस वन इज नथिंग बट अ ट्रांसमिशन। क्लियर है? और ये तो आप लोगों को क्लियर है, बिट पर मैसेज इज नोन एज एंट्रोपी। ठीक है, सो इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने एंट्रोपी को डिफाइन किया था, एंट्रोपी को हमने कैलकुलेट किया था, हमने वेरियस पैरामीटर ऑफ एंट्रोपी डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन रेट और एंट्रोपी में रिलेशन देखी। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारी ट्रांसमिशन रेट है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक तो न्यूमेरिकल से जनरली पूछे जाता है। देखो, स्मॉल r इज नथिंग बट अ ट्रांसमिशन रेट, दैट इज मैसेज पर सेकंड। ठीक है, मैसेज पर सेकंड इज आल्सो, अगर किसी एक मैसेज में सिर्फ और सिर्फ किसी सोर्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज, ध्यान दीजिएगा सभी, ध्यान दीजिए। अगर मैं एक सोर्स हूं, मैं आपको 10 इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा हूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं एक डिस्क्रीट सोर्स हूं जिसके पास 10 अलग-अलग सिंबल्स है जो वो ट्रांसमिट कर रहा है। कह सकता हूं ऐसे 10 अलग-अलग सिंबल्स है जो वो ट्रांसमिट कर रहा है। अगर मैं एक सोर्स हूं, मैं एक ही मैसेज जनरेट कर रहा हूं, दैट मींस उस मैसेज में एक ही सिंबल हुआ, उस मैसेज में एक ही सैंपल हुआ।
बात समझ में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि असल में ये इतने सारे टर्म्स है छोटे छोटे ना, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बस ध्यान रखिएगा कि मैसेज पर सेकंड या ये जो ट्रांसमिशन रेट होता है, मैसेज की जगह अगर कोई मैसेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही किसी मैसेज में अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही सैंपल है ना, तो हम यहाँ पे इसको सैंपल पर सेकंड भी कह सकते हैं। अब आती है सैंपल पर सेकंड की बात, मुझे आपको यहाँ पे क्यों बताना पड़ रहा है। देखो बेटा, जब आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ा था, तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी किसी भी सिग्नल को हमें सैंपल करना होता है तो उस समय हमें सैंपलिंग थ्योरम का यूज करना पड़ता है ना। सैंपलिंग थ्योरम हमने पढ़ा था, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सैंपलिंग थ्योरम दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। फर्स्ट वन इज द प्रीवियस सेमेस्टर, फर्स्ट वन इज द सैंपलिंग थ्योरम फॉर लो पास सिग्नल एंड सैंपलिंग थ्योरम फॉर band pass signal, है ना। According to sampling theorem for low pass signal, the sampling frequency will be greater than equals to twice of bandwidth। हमने ऐसा पढ़ा था, fs equals to पिछले सेमेस्टर में आपको पढ़ा होगा, जो हमारे लो पास सिग्नल होता है उसके सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होती है, पढ़ा था हमने। ये हमारे मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ होती है, ये हमारी सैंपलिंग सिग्नल की बैंडविड्थ होती है ना, ये हमारी सैंपलिंग सिग्नल होता है। वैसे अगर तो वैसे मैंने उसी डिजिटल कम्युनिकेशन में ही बताया था, एक और डेफिनेशन होती है, fs equals to twice of, है ना। अगर यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है सैंपलिंग सिग्नल सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी और मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो आप लोगों को शायद याद होगा कि दिस वन इज नोन एज नाइक्विस्ट रेट। याद है क्या, पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था सैंपलिंग और इसके बीच में अगर मैं इक्वल लगा देता हूं तो इसको हम लोग इस सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाइक्विस्ट रेट कहते हैं, है ना। और अगर इसके बीच में दोनों के बीच में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन है तो इसको हम लोग कहते हैं सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। बात समझ में, तो दिस अपने ये सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में क्यों बता रहा हूं यहाँ पे आप लोगों को। एक्चुअली मैं सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बताना पड़ रहा है, ये जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होती है इसका मतलब क्या होता है, ये जो सैंपलिंग रेट होता है इसका मतलब क्या होता है। सैंपलिंग रेट मतलब होता है सैंपल पर सेकंड। बात समझ में, सैंपलिंग रेट मतलब होता है, अगर सैंपलिंग रेट मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल दैट इज ट्रांसमिटेड पर सेकंड इज नोन एज सैंपलिंग रेट। क्लियर है। वैसे ही अगर मैं नाइक्विस्ट रेट की बात करूं, नंबर ऑफ सैंपल दैट इज ट्रांसमिटेड पर सेकंड इज नोन एज नाइक्विस्ट रेट इफ fs इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ it। दोनों की डेफिनेशन बस सेम है, बस बीच के सिंबल में डिफरेंस है। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, ये इसलिए बता रहा हूं कि सपोज किसी क्वेश्चन में आप लोगों को बोल दिया गया कि सपोज देयर इज अ मैसेज सिग्नल हुज बैंडविड्थ दैट इज, आप लोगों को fm की वैल्यू बताई जा रही है। आप लोगों को बोल दिया गया कि सपोज देयर इज अ मैसेज सिग्नल हुज बैंडविड्थ इज कैपिटल B, है ना, उसके बैंडविड्थ इज कैपिटल B, तो क्या आप लोगों को यहां से डायरेक्ट ट्रांसमिशन रेट मिल जाएगा। सोचिए, अगर मैं यहाँ पे एक आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एक सिग्नल है जिसकी बैंडविड्थ है कैपिटल B, है ना, तो ट्वाइस ऑफ कैपिटल B कर देंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, नाइक्विस्ट रेट या सैंपलिंग रेट, है ना। तो जो भी हमारा सैंपलिंग रेट होता है, सैंपलिंग रेट दैट इज सैंपल पर सेकंड, सैंपल पर सेकंड दैट मींस ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन रेट। बात समझ में, अगर मैं यहाँ पे मैसेज की जगह सैंपल लिखूं तो ये सैंपल पर सेकंड दैट मींस ये जो हमारा नाइक्विस्ट रेट हो क्या बन गया, ट्रांसमिशन रेट। तो सीधे सीधे ये 2b की वैल्यू को मैं किसकी जगह पुट अप करूंगा, r की जगह पुट अप करूंगा। बात समझ में, मैं कैसे इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा मुझे बताना इसलिए आप लोगों को पढ़ रहा है क्योंकि कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे आप लोगों के पास जिसमें आप लोगों को बोल दिया जाएगा सीधे सीधे कि वी हैव अ मैसेज सिग्नल हुज बैंडविड्थ इज 50 हर्ट्ज, तो फाइंड आउट इंफॉर्मेशन रेट। बस हमें 50 हर्ट्ज दिया तो डायरेक्ट 50 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग नाइक्विस्ट रेट निकालेंगे। नाइक्विस्ट रेट इज नथिंग बट ट्रांसमिशन रेट, तो उसको इस r की जगह हम लोग पुट अप कर देंगे, एंट्रोपी से मल्टीप्लाई करेंगे, इंफॉर्मेशन रेट निकल जाएगा। क्लियर बेटा, ठीक है। So this one is all about the information rate and the relation between bandwidth and how this bandwidth is given, so how can we calculate information rate, ये सब हम लोगों को यहाँ पे गिवन, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलो कुछ न्यूमेरिकल सबसे पहले करते हैं, कुछ इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर कुछ टफेस्ट की तरफ जाएंगे। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूं। फर्स्ट न्यूमेरिकल नोट कीजिएगा, हेडिंग आप लोग सभी लोग डाल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स, हेडिंग सभी लोग डाल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑफ एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन रेट, न्यूमेरिकल्स ऑफ एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन रेट, numericals of entropy and information rate, numericals of entropy and information rate, numericals of entropy and information rate, okay, numericals of entropy and information rate। अच्छा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, एक न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल आप लोग नोट कर सकते हो। an event has
6 possible outcomes. An event has 6 possible outcomes. 6 possible outcomes with the probabilities. 6 possible outcomes. 6 possible outcomes with the probabilities. With the probabilities P1 equal to 1 by 2 P1 है ना P1 P stands for probability P1 is P1 equal to 1 by 2 P1 equal to 1 by 2 P2 equal to second probability is given as P2 equal to 1 by 4 P3 equal to 1 by 8 P4 equals to 1 by 6 P5 equal to 1 by 32 P6 equals to 1 by 32 P6 equals to 1 by 32 अच्छा ये जो 1 by 8 लिखा है ना 1 by 16 ये जो 1 by 6 लिखा है इसको 1 by 8 कर दीजिएगा लाइक यहाँ पे मिस भेजा इसको 1 by 8 कर दीजिएगा ठीक है हमारे पास 6 मैसेजेस है बेटा सभी मैसेज के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी दी गई है यहाँ पे बोला गया है देयर आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स ये मतलब 6 हमारे पास मैसेजेस हैं सभी के होने की प्रोबेबिलिटी के बाद फुल स्टॉप नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फुल स्टॉप पर नोट कीजिए फाइंड आउट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम find out the entropy of the system find out the entropy of the system find out the entropy of the system also find out the information rate information rate means small r or capital R आराम से सोचिए information rate means small r पेज पलटाइए स्मॉल r information rate means capital R है ना small r is transmission rate सूरज small r is transmission rate capital R is information rate ठीक है okay also find out the information rate if 16 outcomes per second if there are 16 outcomes per second 16 outcomes per second मतलब 16 sample per second that means 16 message per second मतलब क्या है message per second outcome per second sample per second क्या है यूनिट देखिए सिर्फ यूनिट देखिए सैंपल पर सेकंड या मैसेज पर सेकंड ये किस चीज पर रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम लोगों ने आज की क्लास में जो पहला इससे पहले वाले जो टॉपिक देखा मैसेज पर सेकंड मतलब ये क्या हुआ इंफॉर्मेशन रेट हुआ कि ट्रांसमिशन रेट हुआ इट इज ट्रांसमिशन रेट क्लियर है तो ट्रांसमिशन रेट दैट मींस स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू क्या गिवन है अभी हमारे क्वेश्चन है if 16 outcomes per second है ना outcomes मतलब बेटा हम लोग मैसेज मान सकते हैं मैसेज पर सेकंड है ना इसको हम लोग कॉल्स बोल सकते हैं सैंपल पर सेकंड तो अगर मैसेज पर सेकंड हमको दिया है दैट मींस स्मॉल r की वैल्यू को 16 दे दी अगर हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं एंट्रोपी दैट मींस h अगर h कैलकुलेट कर दें और स्मॉल r गिवन है तो इंफॉर्मेशन रेट निकाल सकते हैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके तो हमारा सिर्फ एक टास्क है कि हमको क्या निकालना है ट्रांसमिशन हाँ हमारा ट्रांसमिशन रेट तो हमको गिवन है क्वेश्चन में ट्रांसमिशन रेट क्या गिवन है क्वेश्चन में ट्रांसमिशन रेट 16 गिवन है क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है हमें सिर्फ और सिर्फ एंट्रोपी निकालना है तो अगर एंट्रोपी को हम लोग ट्रांसमिशन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा इंफॉर्मेशन रेट क्लियर है आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा कंफ्यूज मत होइए है ना इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में हमें स्मॉल r की वैल्यू गिवन है ना हमें h की वैल्यू को कैलकुलेट करना है जब हम लोग h की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे तो डायरेक्ट हम क्या करना होगा जो r की वैल्यू है उसको इस h की वैल्यू से जैसे ही हम लोग पुट अप करेंगे हमें ये इंफॉर्मेशन रेट की वैल्यू मिल जाएगी दैट्स इट क्लियर है स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन है ना आप लोग कैलकुलेटर रखेंगे कैलकुलेटर सभी अपने कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन थ्योरी में बिना कैलकुलेटर के मुश्किल होगा बहुत आप लोगों को इंफॉर्मेशन
सभी लोग कैल्सी यूज कीजिएगा, बिना कैल्सी के सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। सपोज हमें जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें हमें सारी प्रोबेबिलिटीज की वजह सपोज जो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स, गिवन प्रोबेबिलिटी सबसे पहले नोट कर लेंगे हम लोग। गिवन प्रोबेबिलिटीज आर P1 P2 P3 P4 सभी नोट कर लीजिएगा, है ना। सॉल्यूशन में गिवन दैट्स फोर प्रोबेबिलिटीज नोट कर लीजिएगा। देन we know that entropy, we know that entropy capital H equals to, क्या होता है एंट्रोपी कैपिटल H equals to, याद करिए, रिकॉल करिए, एंट्रोपी कैपिटल H equals to, वेरी गुड, K equals to 0 या इसको अगर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं अप टू m तक हम लोग इसको मूव कर लेते हैं, तो हमारे ऊपर है कि हम किससे बॉल का यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे p के फिर log of 2, वेरी गुड, फिर यहाँ पे 1/p के, वेरी गुड, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, बिट पर मैसेज, वेरी गुड, बिट पर मैसेज या फिर एवरेज मैसेज, एवरेज बिट पर मैसेज, क्लियर है। ओके, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए कैलकुलेट करना। अब देखिए हमें यहाँ पे k की वैल्यू को कहां तक पुट अप करना है, हमें हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, 6, तो दैट इज k की वैल्यू 1 से कहां तक जाएगी, 6, तो दैट इज हमें k की वैल्यू को 1 से लेकर 6 तक पुट अप करनी पड़ेगी, n = 6 तक पुट अप करनी पड़ेगी। चलिए वैल्यूज को पुट डाउन करते हैं, पुट अप करते हैं। h = क्या होगा, अच्छा एक बताओ, सभी सामने देखिएगा, एक बताओ, according to some properties of this law, we know that if there is a division in the logarithmic part, so we can rewrite it as, अगर हम log में अगर कभी 1/8 लिखा हुआ है तो डायरेक्ट हम इसको माइनस log ऑफ लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी ना, क्योंकि देखो कैसा होता है, इसका मतलब ये होता है ना, log of 1 minus log of a, log of 1 की वैल्यू 0 होगी माइनस log of a, क्लियर। मतलब कभी भी अगर इस टाइप का 1/p के है तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं माइनस साइन बाहर निकाल दूं तो मैं log of p के ले लूंगा, अलग से डिवीजन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा आप लोग, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को ध्यान देना, मैं ऐसा आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटीज डिवीजन में भी है ना, तो अगर मैं सीधे इसको डिवीजन पार्ट को मैं न्यूट्रल कर दूं, डिवीजन पार्ट को सिंपल इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, माइनस को बाहर निकाल दूं, तो मुझे 1 अकाउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे मैंने उसको पुट करना पड़ेगा। बात समझ में क्या करना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले वही जो मैं आपको बताया, सबसे पहले मैं माइनस साइन बाहर निकालूंगा, माइनस साइन जब मैं बाहर निकालूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस k = 1 to k = 1 to 6 p के log of 2 p के, क्लियर बात, p के log of 2 p, क्लियर बात। यहाँ तक ये दोनों चीजें याद रहनी चाहिए, एक आपको ये log और ये, अगर हम लोगों को कभी अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो सीधे माइनस को बाहर निकाल लें, अगर हमें सॉल्व करने में आसानी है तो हम सीधे से न्यूमेरिकल का किसी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। क्लियर है दोनों चीजें आप लोग, ये नोट कर लीजिएगा ना। हम लोग h को ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग h को ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब सीधे सिर्फ कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं। चलिए h की वैल्यू हम यहीं पे पुट अप करते हैं, जो सिंपल न्यूट्रल वाला है। k की वैल्यू को सबसे पहले पुट अप कीजिए, तो k की वैल्यू को पुट अप करें तो क्या होगा, log p1 log of 2 1/p1, है ना, माइनस वाले पे पुट अप नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस वाले पर ये आपको समझाने के लिए। देन p2 log of 2 1/p2, देन p3 log of 2 1/p3, and so up to p6, very good, p6 log of 2 1/p6, that's it, नोट कर लीजिएगा। अब सिर्फ हमें सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू को पुट ऑन करना है, सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट ऑन करनी है, सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू को पुट ऑन करनी है ना। आप लोग मुझे प्रोबेबिलिटीज बताते जाइएगा, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, है ना। आप लोग मुझे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बता दीजिएगा, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। चलिए सबसे पहले p1 की वैल्यू क्या थी, 1/2। अब ध्यान दो भाई, यहाँ पे जब मैं 1/2 करूंगा तो 2 सीधे न्यूमरेटर में चला जाएगा। देखो p1 की जगह 1/2 करूंगा तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, सीधे सीधे हमें यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, log of 2, क्लियर बात। सेम एज अगली प्रोबेबिलिटी p2 की वैल्यू क्या है, 1/4, वेरी गुड,
1 by 4 log of 2 4. Then 1 by, very good, 1 by 8 log of 2 8. Then 1 by 1 by 8 again, 1 by 8 log of 2 8. Then two more probabilities are remaining, left 1 by, good, 1 by 32 log of 2 32. Then the last one is 1 by 32 again, log of 2 32. यूनिट है हमारी बिट पर मैसेज, यूनिट नोट डाउन बिट पर मैसेज, नोट डाउन यूनिट इज बिट पर मैसेज, यूनिट इज बिट पर मैसेज। क्लियर है? कैंसी रखें सब लोग? चलिए मुझे वैल्यू बताते जाइए। सबसे पहले इस पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल ही तो मैं बता ही सकता हूँ, log of 2 base 2 equal to 1 हो जाएगा, तो सबसे पहले तो h equal to 1 by 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कैसे में एक बार सॉल्व कर लीजिए। log 2 base 2, log 2 base 2 equals to 1 आ रहा है ना? तो सीधे सीधे मैं इसमें 1 by 2 मल्टीप्लाई था, 1 by 2 को सामने रख दिया। क्लियर है? नाउ द सेकंड वन इज log 2 log 4 base 2, इसकी वैल्यू 2 होती है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 4 इक्वल टू, ये भी हमारा 1 by 2 हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है सभी को यहाँ तक? है ना? देन इसकी वैल्यू 3 हो जाती है, log 8 base 2 3, तो मैं सीधे सीधे हम इसको 3 by 8 कह सकता हूँ। इसकी वैल्यू भी सेम है, मैं इसको अगेन 3 by 8 कह सकता हूँ। है ना? कुछ दिक्कत होगी तो बताइएगा। फिर अच्छा यहाँ पे ये 5 by 32 हो जाएगा, सीधे सीधे 5 by 32, this one is again 5 by 32। फिर मुझे इसको सॉल्व करना है। यूनिट इज बिट पर मैसेज, यूनिट इज बिट पर मैसेज। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं h equals to, we get 1 by 2 equals to, यहाँ पे मुझे मिल गया 1, है ना? यहाँ पे क्या मिल गया मुझे 6 by 8, है ना? और यहाँ पे मुझे मिल गया 10 by 32। क्लियर है यहाँ तक? चलो सॉल्व करो भाई, कितना आता है? जल्दी से कैंसी से आप लोग सॉल्व करके बताइए। जल्दी से कैंसी से सॉल्व करके बताइए क्या है? बताओ, सॉल्व करके बताओ। 32 24 कितना हो गया? 56 66 अपॉन 32, 66 अपॉन 32 कितना रहेगा? 2 पॉइंट कुछ आ रहा है? सॉल्व करके बताइए, 2 पॉइंट कुछ आ रहा होगा फिर। ठीक है, इशिता का आ गया 2.06। वेरी गुड। कितना है? 2.06। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड बेटा। h equals to 2.06, यूनिट हुई हमारी बिट पर मैसेज। वेरी गुड। So if entropy h equals to 2.06 bit per message, and we already know the transmission rate is small r equals to 16, then we just need to multiply small r with the entropy to calculate information rate. That's it. So information rate, we know that information rate equals to small r into capital H. Small r, we already know small r equals to 16. Capital H we already calculated. It is 2.06. So when we multiply 16 with 2.06, then we will get after multiplication we will get small r equals to it, very good, 32.96। आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। 32.96 इसकी यूनिट हो जाती है हमारी बिट पर मैसेज पर सेकंड कि बिट पर सेकंड? बिट पर, है ना? मैसेज पर सेकंड तो ट्रांसमिशन रेट होता है। दिस वन इज द इंफॉर्मेशन रेट, नोट डाउन, एंड दिस वन इज द एनरोल। ठीक, आप लोगों को एग्जैक्ट लेना होगा ना, जैसे ये 32.96 आया है, आप लोगों को बिल्कुल जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है वो भी एकदम एग्जैक्ट रहना चाहिए। आप लोग ऐसे डायरेक्टली 33 मत लाइएगा उसमें ना, नहीं तो एग्जाम में कई बार गलत भी हो जाता है। आप लोग एग्जैक्ट गलत लेके चलेंगे। अगर 2.06 है तो आपको 2.06 ही लेना। क्लियर? अगर आप लोग, मैं तो ये आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग हमेशा
पॉइंट के बाद के 2-3 डिजिट आप लोग लेके चलिए, क्योंकि जब हम लोग इंफॉर्मेशन थ्योरी पढ़ेंगे ना, जो बहुत बड़े डेटा होते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट भी है ना हमारे आंसर को गलत कर देते हैं, है ना, तो ध्यान रखिए इस चीज। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा, सभी को क्लियर है ये वाला? How can we calculate information rate? How can we calculate entropy? ठीक, very good. Now the second question note down. Second question note down. Very good. Second question note down. सभी नोट कर लीजिएगा, फिर मैं बताऊं। फर्स्ट आप लोग कहोगे बेटा? ओके। Second note down. An analog signal is transmitted. An analog signal is transmitted. An analog signal is transmitted, and its bandwidth is, and its bandwidth is, and its bandwidth is capital B hertz, and its bandwidth is capital B hertz. हो गया? It is sampled at the Nyquist rate. It is sampled at the Nyquist rate. It is sampled at the Nyquist rate. है ना? जैसे जैसे मैं लाइन बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको सॉल्व भी कर देता हूँ, समझा देता हूँ। ध्यान दो, कैपिटल बी हर्ट्ज बैटरीज हमें किसकी वैल्यू दी है? हमें एक मैसेज सिग्नल है एफएम की वैल्यू दी है ना? फिर बोला गया इट इज ट्रांसमिटेड, इट इज सैंपल्ड एट अ Nyquist rate, and we know that Nyquist rate, that means fs equals to twice of fm, twice of fm. तो सीधे सीधे b की वैल्यू को यहाँ पुट अप करके तो ये हो गया 2p. This one is the fs, that means sample per second, और we can say it as a message per second, है ना? तो ये क्या है हमारा? ये डायरेक्टली जो fs है ये मेरा r है। ये r की वैल्यू अब स्टार्टिंग की एक लाइन में हम लोग कैलकुलेट कर लिए, r इक्वल्स टू p। दैट मींस इस क्वेश्चन में मुझे समझ में आ गया कि ये स्मॉल r गिवन है क्वेश्चन में, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? पूछने वाला इंफॉर्मेशन रेट कहीं ना कहीं पूछेगा, क्योंकि अगर ट्रांसमिशन रेट हमको कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन रेट ही पूछेगा, क्योंकि देयर इज द रिलेशन बिटवीन इंफॉर्मेशन रेट एंड ट्रांसमिशन। ओके, इसके बाद नोट कीजिएगा, द सैंपल्स आर क्वांटाइज्ड, the samples are quantized in four different levels. The samples are quantized in four different levels. The samples are quantized in four different levels, and the probabilities of each sample is given as, and the probabilities of each sample is given as, and the probabilities of each sample is given as, and the probabilities of each sample is given as. क्या क्या गिवन है? Probabilities of each sample is given as P1 equals to P4 equals to 1/8, and P2 equals to P3 equals to 3/8. These are the probabilities. P1 equal to P4 equal to 1/8, and P2 equal to P3 equal to 3/8. Note down. These are the probabilities. Clear है? चलिए, अब ये कुछ जो क्वेश्चन में है इसमें आप लोगों को बोला गया है find out the entropy, find out the entropy of quantized signal, find out the entropy of quantized signal, find out the entropy of quantized signal, and also calculate, find out the entropy of quantized signal, and also calculate information rate, also calculate information rate. हो गया? फुल स्टॉप। ठीक, इंफॉर्मेशन रेट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल आर। ट्रांसमिशन रेट को, एंट्रोपी को, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो, पहले ये क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। हमको बोल तो बहुत कुछ दिया गया, लेकिन पहले समझ लेते हैं। देखो बेटा, हमको बोला गया है कि एक एनालॉग सिग्नल है,
है ना। अगर एनालॉग सिग्नल है तो सीधे सीधे हमें क्या पता है, सीधे सीधे हमें ये पता है कि एनालॉग सिग्नल है दैट इज वो कंटीन्यूअस इन नेचर होगा, ठीक। एंड तो कंटीन्यूअस इन नेचर है तो जिसकी एक्स एक्सिस है दैट इज टाइम, और जो हमारी इसकी वाई एक्सिस है दैट इज वोल्टेज, और एनी कंटीन्यूअस क्वांटिटी इट कैन बी पावर, इट कैन बी करंट एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी एनीथिंग आल्सो। अब ये बोला गया है, देखो बेटा हम जानते हैं कि कभी भी हमें जब सैंपलिंग करना होता है, सैंपलिंग के बाद हम लोग करते हैं क्वांटाइजेशन, है ना। क्वांटाइजेशन में क्या होता है, अगर आप लोगों को प्रीवियस सेमेस्टर में याद होगा कि जो भी हमारा सिग्नल होता है, जो भी हमारा कंटीन्यूअस सिग्नल होता है, हम उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। तो इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करने का प्रोसेस है बेटा, ये क्वांटाइजेशन होता है। बात समझ में? सपोज अगर यहां से लेकर यहां तक का जो वोल्टेज है, अगर यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज है 4 वोल्ट, है ना, और इसको हमको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी, 1 वोल्ट होगी। तो दैट मींस मैं कह सकता हूं यहां से एक पार्ट हो गया, यहां से एक पार्ट हो गया, यहां से एक पार्ट हो गया, यहां से एक पार्ट हो गया। समझ लीजिएगा 2 मिनट सभी लोग। हम एक कंटीन्यूअस सिग्नल लिए, है ना, हम एक कंटीन्यूअस सिग्नल लिए, इसको क्वांटाइज करने जा रहे हैं। ध्यान दो सभी, हम एक कंटीन्यूअस सिग्नल लिए, इसको क्वांटाइज करने जा रहे हैं। इसको 4 इक्वल पार्ट में क्वांटाइज किया गया। यहां पे बोला गया है कि यू हैव Q1, you have quantization level Q2, you have quantization level Q3, also you have quantization level Q4। बात यहाँ तक क्लियर है। अब बोला गया है कि इसमें कुछ प्रोबेबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज कहाँ से आ रही है, ध्यान दो। देखो बेटा, ये जो Q1 लेवल है, इसमें हमारा सिग्नल कहाँ से आया है, ये हमारा सिग्नल आया है। बात यहाँ पे देखो सभी लोग ध्यान दीजिए। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा लेवल है, ये सब Q1 लेवल के अंदर है। बात समझ रहे हैं? तो Q1 लेवल के अंदर जितने भी हमें सिंबल मिल रहे हैं, ये जितने भी हमें सिंबल मिल रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/8। बात समझ में? वैसे Q2 लेवल कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक। तो कहां से कहां तक हमारा ये हुआ और ये हुआ, यहां से यहां तक जितने भी हमको मैसेजेस मिल रहे होंगे बेटा, इनके होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है Q = 3/8, है ना। सेम एज Q3 में जो भी हमारा एनालॉगस सिग्नल है, इसमें जो भी सैंपल मिल रहा है, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी डिस्क्रीट मैसेजेस आ रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे गिवन है P3 = 3/8, और जो हमारा लास्ट वाला जो है, इसमें हमें जो भी सैंपल मिल रहे हैं, उसके हमें होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/8। बात यहाँ तक क्लियर? इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ज्यादा हमें इतना समझाने के लिए बता रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सीधे सीधे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी का यूज करके एंट्रोपी निकालना है, एंट्रोपी को फिर R से मल्टीप्लाई करना है और कैपिटल R निकालना है। क्लियर है? स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ये तो सिर्फ मुझे समझाने के लिए आपको बताना था। आप लोग अगर ये वेवफॉर्म नहीं बना पाए होंगे तो आप लोग वीडियो को वापस से देख लीजिएगा ना, वापस चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जो भी प्रोबेबिलिटी गिवन है, अब हम सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट एंट्रोपी H = summation of K = 1 to m। यहाँ पे कितने सैंपल्स हैं, यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटीज है, 4। तो यहाँ से 1 से लेकर कहां तक होगा बेटा, 4 तक होगा, 4 तक। K = 1/4, K = 1 to 4, then Pk multiplied with log of 1/Pk। अब यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ, देखो सभी के अंदर यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि जो प्रोबेबिलिटीज है वो फ्रैक्शन में दिए हैं ना, 3/4 में, इसको माइनस में मुझे ले जाने की कोई जरूरत नहीं, सीधे ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सीधे H = वैल्यूज को पुट आउट करोगे जल्दी जल्दी और आंसर आएगा। P1 = क्या हो जाएगा, P1 = गिवन है 1/8 log of 2 8। जिसको भी कुछ समझ में नहीं आएगा चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। सेकंड P2 3/8 है, तो ये हो जाएगा 3/8 log of 2 8/3। now P3 = same है, again 3/8 log of 2 8/3, and the last one is 1/8 log of 2, this one is। now calculate and find out the value of entropy H। कैलकुलेट कीजिए और जल्दी से मुझे एंट्रोपी H की वैल्यू बताइए। What is the value of entropy H? Find out the value of entropy H by using this expression। ठीक है, इसी तक आंसर आ गया, इसी तक आंसर आया 1.81। आप लोग भी बताइएगा इसी तक इसकी यूनिट क्या है,
What is the unit of entropy? H equals to, एक आंसर आया है इधर 1.81. 1.81 वेरी गुड बेटा, 4 डिजिट यहाँ पे 1.8112. Its unit will be bit per message. Very good. Its unit will be bit per message. आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए और देखिए क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है. जितने लोगों का आंसर आ रहा है बेटा, जो भी आंसर आ रहा है आप लोग चैट बॉक्स में बताइएगा. यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट आप लोग बताइए भाई क्या वैल्यू आ रही है. वेरी गुड, वेरी गुड, काफी आंसर ये है. अच्छा, अब अगर मुझे एंट्रोपी मिल गई है तो वी नो दैट इंफॉर्मेशन रेट, we know that information rate, small r equals capital R equals to small r, right? And we already know that small r equals to 2b, so 2b multiplied by 1.8112 bit per message. Bit per message नहीं, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? bit per second. bit per second. तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं दोनों को आपस में जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें सीधे सीधे क्या मिल जाएगी? कैपिटल R इक्वल्स टू जल्दी चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए. कैपिटल R इक्वल्स टू क्या लिखा है? सिर्फ ट्वाइस करना है ना? 3.6224 है ना? 3.6224 into b, b को मैं ब्रैकेट कर दिया ना, 3.624 b और यूनिट वैल्यू करना बहुत जरूरी है. So this one is all about the information rate. That is very good, very good. This one is all about the information rate that is calculated by using transmission rate and entropy, है ना? तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक टॉपिक रहने देते हैं, है ना? इसके बाद वाले लेक्चर में अगर कुछ और एंट्रोपी के एग्जांपल्स मुझे लगे कि कराने चाहिए तो हम कराएंगे, अदरवाइज हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, है ना? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था बेटा? आज के लेक्चर में पहले हम लोगों ने आते के साथ देखा था इंफॉर्मेशन रेट, है ना? इंफॉर्मेशन रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ट्रांसमिशन रेट एंड एंट्रोपी. व्हेन वी मल्टीप्लाई ट्रांसमिशन रेट विद एंट्रोपी देन वी विल गेट द इंफॉर्मेशन रेट. इंफॉर्मेशन रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R and its unit will be bit per second because the unit of entropy is bit per message and the unit of transmission rate is message per second. When we multiply these both units, then we will get the entropy of information rate R equals to bit per second, है ना? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखे जिसमें हमने सबसे पहले h की वैल्यू एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट करके रखी थी. Then by using entropy we will get the value of information rate. ठीक है, आई थिंक आज की क्लास में जितना भी हुआ है सभी लोगों को समझ में आया होगा, है ना? एक बार आप लोगों को समझ में आया बेटा, है ना? जितने लोग ऑनलाइन आप लोग भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा. इसके बाद का जो भी फिर हमारा प्रोसेस होगा हम लोग फिर इसका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना? अगर मैं एक बार देखता हूँ कि और भी अगर कुछ मैं एंट्रोपी के क्वेश्चंस करा सकता हूँ तो मैं करा दूंगा, अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.